हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा यादव। तो आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि SIR फॉर्म कैसे भरना है। तो SIR फॉर्म की तो बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बट आज मैं ये बताने वाली हूँ कि SIR में जो भी 41 से बिलो लोग हैं उनको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स डालनी है, जिन्होंने 2002 में वोट दिया था, जिस टाइम लास्ट SIR हुआ था। तो वो नेम होना चाहिए, तो वो डिटेल्स वहाँ पे अपडेट करनी है। तो SIR में आप अपने पेरेंट्स का नाम कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए आप अपने फ़ोन में या तो ESI नेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हैं। जब आप गूगल करें तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये डायरेक्ट ओपन हो रहा है, बट मैं इसका लिंक भी दे दूँगी। बट फॉर द टाइम भी मैं फिर से ट्राई करती हूँ कि आप सिर्फ ESI नेट डालेंगे तो आप इस ऑफिशियल लॉगिन पे जाएंगे। ऑफिशियल लॉगिन पे जाने के बाद आपको एक स्क्रीन विजिबल होगी। तो आपको अपने पेरेंट्स का नाम 2002 में लिस्ट में है कि नहीं, वो आप सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट में जाएंगे। जो भी 2002 में जिन्होंने भी वोट दिया, अगर उनको अपना नाम फाइंड आउट करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके लिए बेसिक डिटेल्स एटलीस्ट पता होनी चाहिए। जिनको बहुत सारी डिटेल्स पता है, वेल एंड गुड है, वो अपना ऑथेंटिकेट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो आपको यहाँ पे सर्च योर नेम इन लास्ट SIR है, जो कि 2002 में हुआ था, 2003 में हुआ था। तो उसमें जिनका भी नाम है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, अगर उन्होंने सच में दिया था। तो अगर उनको ये सारी डिटेल्स पता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं पता है तो आप मैंडेटरी स्टार्स वालों पे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरे पेरेंट्स का अगर मैं देखना चाहूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स ने बिहार में दिया था, इतना मुझे याद है, मतलब तो मैंने यहाँ पे बिहार डाल दिया। उसके अलावा जिस बंदे का डालना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स का नाम है ग्रेस यादव, ठीक है। बाकी डिटेल्स मुझे याद नहीं है कि पूलिंग उनका क्या था, बाकी डिटेल्स क्या थी, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, बाकी ये डाल दिया। बट इलेक्टर्स का मैंने ये डाल दिया है कि उनके पिताजी का नाम क्या था, तो वो डाल दिया ताकि ईजी हो जाए मेरे लिए ढूंढने में। तो ये बेसिक डिटेल्स एटलीस्ट पता होनी चाहिए, कहाँ दिया था। नहीं भी याद है तो एक बार आप स्टेट, जैसे स्टेट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली में रहती हूँ, बट हमारा बिहार में भी गांव है, तो हम दिल्ली से भी एक बार चेक कर लेते, बिहार से भी चेक कर लेते, कि किसी में भी तो नाम दिख ही जाएगा। तो हमने यहाँ पे मुझे पता था कि बिहार का है, तो मैंने बिहार का एक डाल दिया। उसके बाद हमने इसमें कैप्चा डाला। अगर आपका फ़ोन में है तो कैप्चा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फ़ोन में जा सकते हैं और मैंडेटरी फील्ड चूज़ करके जा सकते हैं। अब मैंने सर्च किया तो आप देखिए सिर्फ 2 नाम आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। 2 नाम आ रहे हैं, 2 में मेरे भैया यादव है और मेरे ये इनका नाम भी यादव है, ये माझी हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ 2 मेरे पास जो इनपुट आ रहे हैं, इसका मतलब करेक्ट वन ये है, क्योंकि ये सारा कुछ मैच खा रहा है और हम लोग यहीं रहते हैं। ये हमारे गांव का नाम है और ये सच में हमारे वहाँ पे स्कूल है। तो ये हमारा पक्का हो गया कि यही वाला हमारा है, और डिटेल्स है ही नहीं, बस 2 ही आया इनपुट, और दोनों में से हमें पता चल गया कि भैया ये नाम तो मैच नहीं हो रहा, ये हमारा मैच हो रहा है, तो दिस इज़ दी वन। तो ये हमारा सही डिटेल है, अब हमें मिल गया, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ऐसे मिल गया। अगर हमें पोलिंग नंबर, पार्ट नंबर नहीं भी पता है, देन स्टिल वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। इसके अलावा चलो वहाँ एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे अब दिल्ली में ढूंढ के देखते हैं सेम नेम अगर मिलता है कि नहीं। दिल्ली में नहीं मिलेगा, जब भी मैंने बिहार में ढूंढा है, बट हम लोग दिल्ली में भी रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिहार में नहीं मिलता तो मैं एक बार दिल्ली भी ट्राई कर लेती, तो दिल्ली में ट्राई कर लेते हैं। दिल्ली में मैंडेटरी यहाँ पे मैंने डाल रखा ऑलरेडी। अब मैं एक बार कैप्चा डाल के एक बार इसको यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। अगर SIR से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बताएं। सी नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। तो देखो इस तरीके से है। अब मैं एक और देख के बताती हूँ अपनी मॉम का नाम। एक्चुअली मैं अपनी इन लॉ का नाम डाल के बताती हूँ। वो दिल्ली में ही रहते हैं, वैसे तो उन्होंने बताया था कि वो दिल्ली में ही वोट करते हैं, तो मैं उनका नाम लिख देती हूँ, जवाहर यादव, और उनके फादर का नाम था जंगी।
तो नाम मैच करना पड़ता है कि हाँ फादर या हस्बैंड का नाम एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो हम थोड़ा श्योर हो जाते हैं कि हाँ भैया ये सही होगा। तो एक बार ये करके देख लेते हैं। T7 एंड PZ। लेट्स सी कितने सारे रिज़ल्ट्स आते हैं। सी यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, 2 ही रिज़ल्ट आ रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ूँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही पेज। अगर यहाँ पे मल्टीपल पेज होते तो यहाँ पे 2-3 सब लिखा आता। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा यहाँ पे जो आ रहा है, मेरे पेरेंट्स हमेशा से इस जगह पे रहते थे, यहाँ पे तो कभी रहे ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। और हमारे में हमेशा यादव भी लगता है, तो ये वाला मेरा उनका है डिटेल, ये नहीं है। तो इसमें भी श्योर हो गए कि ये वाला सही करेक्ट डिटेल है। तो हमने आराम से अपना AC नंबर, पोलिंग नंबर और पार्ट नंबर, ये पिक नंबर सब हमें ईज़िली अवेलेबल हो गया। इसके अलावा अगर हम एपिक नंबर कॉपी कर लें, हर किसी में एपिक नंबर नहीं आता, किसी किसी में आता है, तो फिर इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर तो मैं ये भी, वैसे तो सबसे आसान तरीका यही है कि सारी डिटेल्स ना पता होते हुए भी मैंडेटरी फील्ड को भर के अपना नाम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं अगर दिया होगा तो। सर्च इन लास्ट में ये है कि भाई आपको एक और ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें पूरी की पूरी लिस्ट आती है, जिसमें ये 2 मैंडेटरी है, बट आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्या है। ये अंदाजे से डाल सकते हैं, तो अंदाजे से क्या ही डालेंगे, तो अंदाजे से जैसे हमारा तुगलकाबाद था तो हमने ये डाला। पोलिंग नंबर का ध्यान ही नहीं है, इतने सारे स्कूल है, तो जिसको पता है वो अपना डाल के इसमें व्यू करेगा, तो एक PDF डाउनलोड होगी, इसमें फिर अब बंदों का नाम ढूंढना पड़ेगा ऐसे करके, विच इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगी कि आप इलेक्टर्स डिटेल के थ्रू सर्च करें, क्योंकि सर्च इन लास्ट SI डिटेल में कुछ ज़्यादा ही है। तो इसके अलावा आपको, आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ SIR पे या फिर इससे अलग रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं, देन आई ट्राई टू हेल्प यू ऑल आउट। इसके अलावा आप अपने कॉल भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे सबमिट नोटिस अभी आएगा तो वो देख सकते हैं, न्यू वोटर ID रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आप ट्रैक कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और भी डिटेल्स देख सकते हैं। ऐप अपना आप इलेक्ट्रिक जो आप आ रहा है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट वोटर ID कार्ड। तो ये सारी डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।